सर, माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर देश में क्रांतिकारी परिवर्तन तो पिछले 8 वर्ष में हुआ ही है। खास तौर पर उस शिक्षा में भी एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का माननीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति पॉलिसी के तहत एक नया आयाम देने का काम किया है। महोदय, भारत सरकार को उस शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाया गया इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस बिल के माध्यम से सरकार ने गुजरात में बड़ौदा स्थित नेशनल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव लाया है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी के साथ बेहतर अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय एक नई सोच के तहत सरकार ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना एक दूरदर्शी सोच के अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, नवाचार के लिए बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय और सामरिक दृष्टिकोण से भारत में परिवहन को लेकर अपार संभावनाएं हैं, और चाहे वो वर्तमान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तीव्र निर्माण हो या देश के किसी भी कोने में 24 घंटे के अंदर सामान की डिलीवरी करने का सरकार का जो लक्ष्य है, सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से काम हो रहा है और आगामी कुछ वर्षों में लगभग हम अपने सपनों को सच करने ही वाले हैं। हमारी जो जीडीपी है देश का, जीडीपी का पहिया परिवहन है और इसे तेजी से नचाने के लिए अनेक पॉलिसी लाई गई है, जिसमें एथेनॉल की पॉलिसी, ग्रीन फ्यूल की पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी और अब नया गति शक्ति विश्वविद्यालय ला करके सरकार ने जिस तरह से काम कर रही है, बहुत ही असाधारण है। और मैं समझता हूं कि ये सोच सरकार का जो विश्व स्तर पर इस तरह की यूनिवर्सिटी पहले से ही चलाया जा रहा है, उसको देश की धरती पर मैं लाने का जो काम वर्तमान सरकार ने की है, उसके लिए कोटि से धन्यवाद देते हैं। मेरा मानना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसी संस्थान देश में न केवल तकनीकी और नवाचार लाएंगे, बल्कि दुनिया के अंदर भारत की कौशल क्षमता को एक अलग आयाम देने का काम करेगी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा इस चर्चा के माध्यम से, खासतौर पर माननीय मंत्री जी से, जो खासतौर पर बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं निवेदन करूंगा बिहार के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी की तरफ भी माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने जमाने से हो रही है। देश में जब यूनिवर्सिटी खुली थी, 5 वैसे में एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है, जिसमें बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2017 में पटना विश्वविद्यालय का जब गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो विश्व स्तरीय योग्य है
और पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रही है। देश में अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहाँ न तो छात्रों को बेहतर रिसर्च लायक संस्थान है और न ही इन्हें माहौल मिल रहा है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय वर्तमान सरकार का, शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में अन्य जगहों पर, एक मोतिहारी में और एक गया में खोला गया है, मगर बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगी उसकी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं रहने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर में जाने का काम करते हैं। देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, मगर महत्वपूर्ण शहर आधुनिक शिक्षा के लिए अब तक तरस रहा है जो पटना है। चूंकि यूनिवर्सिटी पटना का ही नहीं, बिहार का एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है और मैं समझता हूं कि यहाँ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। और यही नहीं, वहाँ इतने गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके परिवार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिहार की राजधानी पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाले पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी ने इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्रा की इस भूमि पर, जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें ज्ञान की गंगा का देश में बहने लगेगी और दूसरों राज्यों में जब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद बच्चों को जाना पड़ता है, उसमें खास तौर पर जो गरीब, हमारी जो सरकार की जो गरीब कल्याण, वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, एक नया तरह का अवसर मिलेगा। और समझिए कि सरकार उसके लिए सरकार को मैं आभार व्यक्त करूंगा। इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा का सकारात्मक माहौल बनेगा। योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन से युवा शक्ति को एक तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। इसे बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता इस सरकार को आभार करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः ये जो विधेयक है केंद्रीय विश्वविद्यालय